दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अच्छी तरीके से अपना समय बिता रहे होंगे। दोस्तों आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत गंभीर मसला है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने खबर पढ़ी होगी और पूरे देश में उस खबर ने एक तरीके से तहलका मचा दिया था, एक तरीके से लोगों को परेशान करके रख दिया था। वो खबर थी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत, सुसाइड, हत्या, तमाम एंगल आ रहे हैं। शुरुआत में आया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, लेकिन अभी जांच चल रही है। जांच में पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था। उसी मुद्दे से हट के हम सुसाइड के मुद्दे पर बात करेंगे आज। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में दुनिया भर में लोग आत्महत्या करते हैं। हर साल करीब 10 लाख लोग पूरी दुनिया में आत्महत्या कर लेते हैं। ये इतनी बड़ी समस्या है। आप सोचिए, कोरोना में जितने लोग नहीं मरे हैं उससे ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं हर साल। ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके अलग अलग कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं और हर तबके में ये समस्या है। वो चाहे बिजनेस हो, बिजनेस क्लास हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तमाम हर सेक्टर में आत्महत्याएं करते हैं लोग। नहीं करनी चाहिए। ये कोई समस्या का समाधान नहीं होता है आत्महत्या करना, लेकिन ये हकीकत है। ये आज की हकीकत है। लाखों लोग आत्महत्या करते हैं। अपने देश में ही देख लीजिए, भारत में करीब 2.5 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। यानी दुनिया में जितने लोग आत्महत्या करते हैं हर साल, उसका करीब 25% सिर्फ भारत में आत्महत्या करते हैं। आप सोचिए, 17-18% पॉपुलेशन है हमारी पूरी दुनिया के। अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन देखी जाए उसमें 17-18% हमारी पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ आत्महत्या 25% होती है। यानी विकराल समस्या है। हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता है। आप सोचिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते हुए तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या है। 2.5 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं अपने देश में। आप सोचिए, इसमें ऐसे हैं करीब 30-35% तो ऐसे लोग हैं जिनकी आत्महत्या का कारण ही नहीं पता चलता है। उन्हें क्या समस्या थी, क्यों आत्महत्या किया, ये पता नहीं चल पाता है। ये बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़े तादाद ऐसे लोगों की है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, मेंटल इलनेस का शिकार हैं। एग्रीकल्चर में किसान, बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। नौकरी पेशा लोग, बिजनेस में जो लोग हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट्स वो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत बड़ी तादाद है और ये बहुत विकराल समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इसको जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए उस तरीके से एड्रेस किया नहीं जाता है। ना तो लोग उसको उस तरीके से एड्रेस करते हैं, इस समस्या को समस्या ही नहीं मानते हैं, और ना ही सरकारें इस पर ध्यान देती हैं। ये गंभीर मसला है और ये देखिए, समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन समस्या का हल आत्महत्या नहीं होता है। ये हमें समझना चाहिए कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे, आपके, सबके जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में बाधाएं ना आती हों और वो व्यक्ति बाधाओं से हार मान के आत्महत्या कर ले। ठीक फैसला नहीं है। बाधाओं से विचलित नहीं होना है। हमें गांठ बांध लेनी है कि कैसी भी समस्या आ जाए, कैसी भी बाधा आ जाए, हमें विचलित नहीं होना है। वही लोग सफल होते हैं जो प्रयास करते रहते हैं, जो बाधाओं का सामना करते रहते हैं। हर एक को सामना करना पड़ता है। सफल वही होते हैं जो इन बाधाओं का डटकर मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं। सफल वही होते हैं। देखिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। कैसी भी बाधा हो,
आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। चाहे जितनी जटिल समस्या हो, कभी भी आपका वो रास्ता नहीं रोक सकती, यदि आप हिम्मत नहीं हारते। यदि आप हिम्मत हार गए तो छोटी सी छोटी समस्या, बहुत छोटी समस्या आपको परेशान कर देगी। आप भटक जाएंगे, आप आत्महत्या की तरफ चले जाएंगे, गलत कदम उठा लेंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत आपको रखनी है, समस्या कैसी भी है। हर वक्त आपको धैर्य से काम लेना है। देखिए, धैर्य बहुत बड़ी ताकत देती है। धैर्य कायरता नहीं है। आप ये सोचिए कि हर चीज में धैर्य रखें, रिएक्ट ना करें। रिएक्ट कीजिए, आप सही दिशा में रिएक्ट कीजिए, सही दिशा में प्रयास कीजिए। धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, लक्ष्य अपना निर्धारित रखिए, लक्ष्य पर ध्यान रखिए, फोकस्ड रहिए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए। एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। बहुत सारे लोग आत्महत्या इसलिए कर लेते हैं, उनको दूसरों से एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत करिए, आप आत्मनिर्भर बनिए। कोशिश कीजिए स्वयं से चीज़ों को कर लें। आप किसी से रिश्ता बनाते हैं, किसी से आप संबंध बनाते हैं, किसी से आप दोस्ती करते हैं, आप बहुत सारी उम्मीदें पाल के रखते हैं, और जब वो उम्मीदें फुलफिल नहीं होती हैं तो आप गलत कदम उठाते हैं। निराशा होती है आपको, और उस निराशा के वशीभूत होकर के आप गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक तो जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य पर डटे रहना है, ध्यान रखना है। बेकार के कामों में समय व्यर्थ में नहीं गंवाना है। जब आप इधर उधर की सोचने लगते हैं, व्यर्थ के काम करते हैं, आप डीफोकस हो जाते हैं, और डीफोकस हो जाते हैं तो फिर आपको चिंताएं सताने लगती हैं। तो इससे निकलने का एक उपाय है कि आप फोकस रखें जीवन में, अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहें, फोकस्ड रहें, और समय बर्बाद ना करें, बेकार समय बर्बाद ना करें। याद रखिए कि आप ये सोचें कि किसी की सफलता की कहानी पढ़ लेने से आप सफल हो जाएंगे। नहीं जी, कितनी भी आप सफलता की कहानियां पढ़ लीजिए, कितने भी आप लोगों की कहानियां पढ़ लीजिए कि ये ऐसे सफल हुए, वो वैसे सफल हुए, आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको खुद करना होगा, आपको प्रयास करना होगा, और सही समय पर प्रयास करना होगा। आपको फोकस होकर प्रयास करना होगा। अगर आप भटक जाते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। तो आपको स्वयं करना होगा। आप अपने आप को व्यस्त रखिए। अगर आप परेशान हैं तो आप अपने आप को व्यस्त रखिए, लोगों से बातचीत करिए, दोस्तों से बातचीत करिए। आप माहौल को थोड़ा हल्का कीजिए। अपने अंदर आप आत्म अवलोकन कीजिए कि समस्या क्या है, और उस समस्या के समाधान को खोजने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, आप उस समस्या का समाधान खोज लेंगे यदि आप अपने अंदर झांकेंगे, उस समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। आप निश्चित तौर पर उस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। सफलता का वो सूत्र आपके हाथ लग जाएगा। आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। आप बहुत परेशान हो रहे हो तो क्या करना चाहिए आपको? आप दोस्त होंगे आपके, उनसे बात कीजिए। घर परिवार में आप बात कीजिए। कोई तो होगा जिससे आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपनी समस्या डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, कभी भी आप सुसाइड जैसी चीज को तवज्जो मत दीजिए। वहाँ किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपके पीछे जो लोग रह जाते हैं, आपके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, आप उनके बारे में सोचिए, उनका क्या होगा। आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए, उनका क्या होगा आपके बाद। वो तो जीते जी मर जाएंगे। इसलिए हर एक समस्या का हल है। अगर आप सोचेंगे, अगर आप अपने अंदर सोचेंगे। अगर आपको बाहर कहीं नहीं मिल रहा, आपको बातचीत करने में कोई हल नहीं मिल रहा, आप किसी से बात करते हैं, समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो आप अपने अंदर झांकिए, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं। आप काउंसलर से मिलिए, बहुत फायदा होगा आपको। आप उस व्यथा से बाहर निकल आएंगे।
बिल्कुल संकोच मत कीजिए कि कोई क्या कहेगा, ये डिप्रेशन में है, ये प्रॉब्लम में है, ये तो ऐसे ही रोता रहता है, ऐसे ही परेशान होता रहता है। कोई तवज्जो मत दीजिए इन सब चीज़ों पे, ये कोई मायने नहीं रखती। खुलकर बात कीजिए, जिससे भी बात कीजिए खुलकर बात कीजिए, खुले दिल से बात कीजिए। आप देखेंगे आधा तो आपकी समस्या आधी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी जब आप खुलकर बात कर रहे होंगे। जिससे भी बात करें अपनी समस्या के बारे में खुल के बात कीजिए। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनसे आप खुलकर बात कर सकते हैं, तो बात कीजिए, समस्या का समाधान निकलेगा, 100% निकलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। इसमें आप यकीन करिए, आपकी समस्या का समाधान 100% निकलेगा। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको समस्या का समाधान निकालने से रोक सके। अवलोकन करके देखिए आप, ठीक है। आप अपने आप को, एक और चीज है, आप अपने आप को खत्म क्यों करना चाह रहे हैं? आप अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए। आप देखिए, आप एहसास कीजिए अपने आप को, दूसरों से बहुत मीलों आगे निकल जाएंगे आप। जिस वक्त आप अपने आप से, अपने काम से प्यार करेंगे, समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। आपको देखते देखते ही सफलता मिलने लगेगी, क्योंकि आप फोकस होकर के अपने काम पर, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, फिजूल की बातों पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, वक्त को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। देखिए, केवल आप बैठकर सोच रहे हैं, सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। जीवन में सफलता सिर्फ सोचते रहने से नहीं मिलती है, जीवन में सफलता कोशिश करने से मिलती है। तो कोशिश करनी है आपको, न कि सिर्फ आप सोचते रहिए। आप सोचते रहिए मुझे ये करना, मुझे वो करना, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कुछ नहीं हासिल होगा जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो सिर्फ सोचिए नहीं, करिए। पहले सोचिए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी आप डिप्रेशन में जाएं तो बात करें, अपनी परेशानी को साझा करें, लोगों से बात करें, घबराइए नहीं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ घबरा कर आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समस्या से लड़ना नहीं जानते। वो उस समस्या से पहले ही, उसको फेस करने से पहले ही हथियार डाल देते हैं, घबरा जाते हैं। तो आप घबराइए नहीं, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं दुनिया में जिसका समाधान ना हो। और समाधान मनुष्य ने ही किया है, कर रहा है, करता रहेगा। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए, हम केवल घबरा जाते हैं और समस्या को फेस नहीं करते। फेस कीजिए, सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर लगेगी, कई बार जल्दी मिल जाती है, कई बार देर लगती है, लेकिन सफलता मिलेगी। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सफलता कब मिली, महत्वपूर्ण यह है कि सफलता मिली। तो समय के पाबंदी के हिसाब से मत सोचिए। बहुत सारे लोग इस तरीके से परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं इतने समय से ये काम कर रहा हूँ और मुझे यथोचित फल नहीं मिल रहा है, मुझे नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, मुझे बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, लाभ नहीं मिल रहा जो मैं सोच रहा था उसके मुताबिक। ठीक है, मिलेगा, धैर्य रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। देखिए, श्रम बर्बाद नहीं होता है, बेकार नहीं जाता है। आपको इस पर यकीन करना चाहिए। देर हो सकती है, देर होने कोई गंभीर बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि आप परेशान हो जाइए। नहीं साहब, देखिए, कहा गया है कि आप कर्म आप कर सकते हैं, कर्म तक तो आपका बस है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको नहीं पता है। आप रिजल्ट्स पे आपका अख्तियार नहीं है। तो रिजल्ट्स पर आप ज़्यादा मत जाइए, देर सवेर वो रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन आप कर्म नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो कर्म करिए, यानी कि प्रयास कीजिए, कोशिशें कीजिए,
अगर आप कोशिशें नहीं करेंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर तो रिजल्ट ही नहीं है, काम ही नहीं किया कुछ। यूं ही आप सोच रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए काम कीजिए, फोकस होकर के काम कीजिए, मेहनत के साथ काम कीजिए, जिस दिशा में भी काम करें। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, पढ़ाई करेंगे रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट्स नहीं आए। ठीक है, परीक्षा में पास होना फेल होना एक अलग बात है, उससे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। आप पढ़िए तो आप इस यकीन के साथ पढ़िए, और इसलिए पढ़िए कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है। आप इसलिए मत पढ़िए कि आपको परीक्षा पास करनी है। परीक्षा पास करने का जो ज्ञान है जो आपको, वो स्थायी नहीं है, फिर भूल जाएंगे आप। 2 महीने बाद जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई वैसे ही आप ब्रेन से सारी चीजें उड़ गई। तो ये पढ़ाई किसी काम की नहीं है, ये जीवन में कभी काम नहीं आएगी। तो आप पढ़िए, लेकिन कैसे पढ़िए? आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको ज्ञान लेना है, इससे आपको समझना है, इसको आपको इससे जो लिखा है किताब में उसको अपने इस तरीके से अपने अंदर धारण करना है कि वो पल आप जी रहे हैं, पढ़ते वक्त समझ रहे हैं उसको कि कैसे, क्या है, क्यों है। आप सुपरफिशियली नहीं पढ़िए, ऊपर ऊपर सतही मत पढ़िए, कोई काम नहीं आएगा। और इसीलिए आपको डिप्रेशन होता है फिर, क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो एग्जाम्स में कई बार नंबर कम आते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, क्या लोग कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, खुद आप परेशान हो जाते हैं। वो पढ़ाई किसी काम नहीं आती। पढ़ाई वो काम आती है जो आप ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका मन लगे। सो आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। इसी तरीके से कोई भी काम है जिसमें आपका मन लगता हो, एनालिसिस करिए। कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप एनालिसिस करिए कि किस में हमारा मन लगता है, जिसमें हम 100% दे सकते हैं। जिस बिजनेस में आप 100% दे सकते हो, जिस बिजनेस पर आपको यकीन हो, आपके अंदर वो रचा बसा हो बिजनेस, वो करिए। वो तब आप सफल होंगे, तब आपको आनंद आएगा करने में। तो कभी भी, और साथ में कोशिश ये रखिए, गांठ बांध लीजिए कि गलत रास्ते पर नहीं जाना है। गलत रास्ते पर जाने से सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट के चक्कर में कि आज ही हमने बिजनेस शुरू किया और कल मैं लखपति बन जाऊं, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। तो गलत रास्ते से कभी सफलता स्थायी तौर पे नहीं मिलती। हो सकता है कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, देख लें आपकी, वाह बहुत अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी ये कामयाब रास्ता नहीं है। तो गलत रास्ते को मत पकड़िए, सफलता स्थायी नहीं रहेगी। ये आपको गांठ बांध लेना है। और दूसरी ये चीज, शॉर्टकट क्यों पकड़ते हैं? किसी न किसी की नकल करते हैं। नकल पे स्थायी सफलता नहीं रहती है। इसलिए किसी की सफलता की नकल करके आपको सफलता नहीं मिलेगी। थोड़े समय के लिए आप हो सकता है सफल हो जाएं, दिखने लगे, लेकिन वो स्थायी नहीं रहती है। इसलिए अपने आप से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपने तरीके से सफलता की तरफ बढ़िए। अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है, अपने अंदर जो पोटेंशियल है, उसका इस्तेमाल कीजिए। गलत तरीकों का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये आपको बहुत जरूरी है जान लेना। ठीक है, कई बार आप सही होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी आलोचना कर रहे होते हैं, आपको सही नहीं समझते हैं। फिर आपको लगने लगता है कि क्या वाकई मैं गलत हूं? तो ऐसा कभी मत सोचिए। आप अगर सही हैं, कोई आलोचना कर रहा है, करने दीजिए। अगर आप सही हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो लोग कुछ समय बाद उनकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और वो फिर आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। खुद ब खुद वो आपके पास आ जाएंगे,
आपकी आलोचना करना बंद कर देंगे। तो इसलिए आप इस वजह से नहीं अपना रास्ता बदलिए कि कुछ लोग आलोचना करने लगते हैं, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं तो आप उनकी आलोचना के डर से रास्ता बदल लें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कई बार आपको ऐसा लगेगा लाइफ में कि ऐसा ऐसा क्या किया जाए, ऐसा जिससे कि लोग रिकॉग्नाइज करने लगे, मुझे भी बहुत, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे भी बहुत टैलेंटेड समझने लगे, मुझे भी बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे बहुत सफल व्यवसायी समझने लगे लोग। तो देखिए, इस दिखावे से, इस तरीके से आपकी सफलता स्थायी नहीं होती है। और अगर इस दिखावे के चक्कर में आप शॉर्टकट्स को अपनाते हैं, शॉर्टकट रास्ता लेते हैं, कभी भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो शॉर्टकट नहीं लीजिए, किसी भी तरीके से, कहीं भी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो, शॉर्टकट पर यकीन मत कीजिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, मेहनत कीजिए, आप नकल मत कीजिए, क्योंकि नकल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप उन्हीं गलतियों को रिपीट कर रहे होते हैं जो गलतियां सामने वाले ने की होती हैं। आपको तो नहीं पता है कि वो गलतियां भी की हैं उसने, आप उसकी नकल कर रहे होते हैं, वही गलतियां आप भी कर रहे होते हैं। तो नकल न करें, अक्ल का इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब नकल करने लगते हैं और कई बार नकल करते हुए आप असफल हो जाते हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये मत कीजिए, या आपको सफलता के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। आपको हमेशा अपना रास्ता खुद तय करना है और आपको ये कतई नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं, बिल्कुल कतई कोई इंपॉर्टेंस ही मत दीजिए लाइफ में कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, इसको तवज्जो देना ही नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये महत्वपूर्ण है। कोई क्या सोचता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है। आप सही कर्म कर रहे हैं तो आपको लोग उसी नजरिए से देखेंगे, जानेंगे, आज नहीं तो कल। तो इसलिए आप इस पर बिल्कुल तवज्जो मत दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। और रही बात पैसे तो आते जाते रहते हैं, जीवन में कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो पैसा जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका जीवन ही खत्म कर दे। वैल्यू सिस्टम महत्वपूर्ण है। अगर आपके अंदर नैतिकता है, ईमानदारी है, वो महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप पैसे की चिंता में डिप्रेशन में मत जाइए, पैसे की चिंता में आप सुसाइड मत कीजिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप आए थे, क्या लेकर के आए थे? कुछ भी नहीं। जो पाया है आपने वो यहीं इसी धरती पर आपने अर्जित किया है। तो पैसे तो आते जाते रहते हैं, उससे आप बिल्कुल भी। और कई बार ऐसा होता है आपके पास पैसा हो गया और आपको बहुत घमंड हो जाता है और एकाएक आपका पैसा अगर चला गया, खत्म हो गया, मिस हैपनिंग हो गई कुछ, फिर आपको लगता है कि मेरी शोहरत, मेरा पैसा, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल गया, अब मुझे जीने का कोई फायदा नहीं है, अब मैं मरना ही ठीक है, सुसाइड कर लूं। बिल्कुल नहीं। पैसा तो आया ही था जाने के लिए, आया था चला गया, क्या नुकसान हुआ आपका? आपने अर्जित किया था तो चला गया, फिर आ जाएगा। आप चले गए तो नहीं आएंगे। इसलिए आप ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइए जिसे वापस नहीं लाया जा सकता है। पैसा है, सामान है, जितनी भौतिक चीजें हैं, ये सब आ जाती हैं दोबारा, फिर प्राप्त किया जा सकता है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं, बर्बाद हो गए लोग, फिर से खड़े हुए, फिर उसी शानो शौकत में आ गए। जरूरी क्या है? नैतिकता बनी रहे, जरूरी यह है ईमानदारी बनी रहे, जरूरी यह है आप इंसान बने रहें
और इंसान का दर्द आपको समझ में आए। सफलता, असली सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप एक इंसान बन करके ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।